पाकिस्तान की कैद से छूटने के 6 महीने बाद जांबाज पायलट अभिनंदन ने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ पठानकोट एयरबेस से MiG-21 में उड़ान भरी। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने और F-16 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन को स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके 17 दिन बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की आसमान में वापसी हुई। इस दौरान अभिनंदन नए लुक और नए जोश में दिखाई दिए, क्योंकि अभिनंदन की मूंछ को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने मूंछों को नया लुक दिया। उन्होंने बड़ी मूंछों को थोड़ा छोटा कर लिया है। बड़ी बात यह है कि इस अहम मौके पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वायुसेना प्रमुख धनोआ भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों पठानकोट एयरबेस पर पहुंचे और पहले वहां मौजूद दूसरे एयरफोर्स के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। इसके बाद एयरफोर्स चीफ धनोआ ने MiG-21 विमान को अच्छी तरह जांचा परखा। पहले लगा कि अभिनंदन विमान उड़ाएंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ बैठे, जबकि अभिनंदन उनके साथ पीछे बैठे। धनोआ 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में लड़ाकू विमान में संभवतः ये उनकी आखिरी उड़ान थी, इसीलिए एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ इसे यादगार बनाना चाहते थे। देखते ही देखते दोनों हवा में आसमान से बातें करने को पूरी तरह से तैयार हो गए। इस दौरान धनोआ खासे उत्साहित नजर आए, क्योंकि उन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में MiG-21 उड़ाए थे। तब धनोआ 17वीं स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके 20 साल बाद फिर MiG-21 की कमान उनके हाथ में थी और साथ थे फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन। अब धीरे धीरे MiG-21 पठानकोट एयरबेस की हवाई पट्टी पर दौड़ने लगा। देखते ही देखते इसने रफ्तार पकड़ी और पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गया। लड़ाकू विमान ने एयरबेस से 11:30 बजे टेक ऑफ किया और 30 मिनट तक इसी तरह अभिनंदन और एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ MiG-21 में बैठकर आसमान में करतब दिखाते रहे। हालांकि दोपहर 12 बजे पठानकोट एयरबेस पर लौट आए, जिसके बाद की ये तस्वीर बीएस धनोआ और अभिनंदन दोनों के लिए यादगार बन गई, क्योंकि अभिनंदन के दोबारा किसी विमान उड़ाने पर सस्पेंस बन गया था। हालांकि एयरफोर्स चीफ धनोआ ने साफ किया था कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अभिनंदन की कॉकपिट में वापसी होगी। It was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in '88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. दरअसल पिछले महीने IAF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन वर्तमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी से पहले उनकी मेडिकल जांच की गई और अभिनंदन इस जांच में पूरी तरह से पास हो गए, जिसके बाद उन्होंने उड़ान भरी। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। भारत ने उसका बदला पाकिस्तान से बालाकोट एयर स्ट्राइक कर लिया था। 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसाए पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का MiG-21 से पीछा करते हुए अभिनंदन लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए थे, और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। इस दौरान उनका विमान क्रैश हो गया था और वो पैराशूट से नीचे उतरे थे, लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में उतरने के चलते वो पाकिस्तानी सेना की कैद में पहुंच गए थे। इसके बाद भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से 28 फरवरी को उन्हें छुड़ा लिया था। अभिनंदन को जब पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था, तब उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक बेकाबू कार से हड़कंप मच गया। कार में मौजूद ड्राइवर ने कई लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वीडियो में साफ दिखा कि बीच सड़क पर एक कार को काफी लोग घेर कर खड़े हुए थे। इसी दौरान कार आगे बढ़ी और भीड़ को तितर बितर करती चली गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद कार काफी तेज रफ्तार से बैक हुई और कई लोग कार की चपेट में आकर इधर उधर गिर पड़े। इसी दौरान गुस्साए भीड़ में से कुछ युवक कार पर चढ़कर उस पर हमला करने लगे, लेकिन कार फिर भी नहीं रुकी और फिर एक बार कार सवार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और कार पर चढ़े लोग इधर उधर गिर पड़े, जबकि एक युवक कुछ दूर जाकर गिरा। इस वारदात के बाद से कार का ड्राइवर फरार है। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के कदम और करीब पहुंच गया है। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए रवाना हो गया।
सोमवार को आधे घंटे तक चली प्रक्रिया के बाद दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम को अलग कर दिया गया। इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट को अलग करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती से कमांड दिया, जिसके बाद ऑनबोर्ड सिस्टम ने इसे एग्जीक्यूट किया। विक्रम लैंडर 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। अगले 20 घंटे तक विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटर के पीछे पीछे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चक्कर लगाता रहेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम के साथ 2 कक्षीय बदलाव किए जाएंगे। लैंडर विक्रम 4 सितंबर को चांद के सबसे नजदीकी कक्षा में होगा, जिसके बाद ऑर्बिटर करीब साल भर चांद की परिक्रमा लगाते हुए अलग अलग प्रयोगों को अंजाम देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर इस तरह के 5 उपकरण पहले से मौजूद हैं, लेकिन गड़बड़ियों की वजह से चंद्रमा की वास्तविक दूरी का पता नहीं चल पाता है। विक्रम के चांद को छूने के साथ ही वैज्ञानिकों को चंद्रमा से पृथ्वी की वास्तविक दूरी का पता लग जाएगा, जो अभी उनके लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तेलंगाना में एक अफसर के पैरों में गिरकर किसानों की गुहार लगाने की तस्वीरें सामने आई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2 बुजुर्ग किसानों का एक राजस्व अधिकारी के पैरों पर गिरकर मदद की गुहार लगाने का वीडियो सामने आया है। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 अवैध पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अहमदाबाद के बोपल इलाके में बीजेपी नेता महेश पटेल की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें वो एक शख्स को मारते पीटते दिखे। मध्य प्रदेश के मुरैना में डीएम की पहल पर मैं हूं कबाड़ी सफाई अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाया गया। गुजरात के सूरत में एक डेंटिस्ट ने 108 तरबूजों पर गणेश की प्रतिमा उकेरकर गणपति की अनोखी वंदना की। मध्य प्रदेश के विदिशा दौरे के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ट्रेन में यात्रियों संग भजन गाती नजर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई में अपने निवास पर गणपति महाराज की प्रार्थना की। अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुंबई के एक पंडाल में जाकर गणपति बप्पा की पूजा की। हरियाणा के फतेहाबाद में इंद्रदेव ने खूब कृपा बरसाई, लेकिन इस बारिश के बाद हुए जलभराव ने प्रशासनिक दावों की कलाई फिर से खोल दी। क्योंकि एकाएक शुरू हुई बारिश कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश में बदल गई, जिससे फतेहाबाद शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घुस गया और शहर के बीचों बीच से निकल रहे नेशनल हाईवे ने तो पूरी तरह से तालाब का रूप अख्तियार कर लिया। देखिए कैसे गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। बारिश के चलते पूरे शहर में अलग अलग जगह जलभराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के बत्रा अस्पताल में भी पानी भरने से मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। अचानक आई बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव शहर की पॉश कॉलोनी कहे जाने वाली एमसी कॉलोनी पर पड़ा। महज 1.5 घंटे की बारिश के चलते एमसी कॉलोनी में 2.5 फीट तक जलभराव हो गया। इस बरसात में इस कॉलोनी का यही हाल होता है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दौरान कई घरों के लोगों को अपना सामान छतों पर रखना पड़ा, तो कई घरों में लोग बाल्टियों से पानी बाहर निकालते दिखे। वहीं कई घरों पर लोग दरवाजों पर पानी रोकने का प्रयास करते हुए भी दिखे। हालांकि गलियों से पानी ऐसे बह रहा था जैसे नदी की धारा बह रही हो। मानसून बीतने के बाद हुई ये बारिश भले ही शहर के लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए काफी राहत भरी लगी, लेकिन इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर जरूर परेशानी ला दी, क्योंकि कई जगह फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन पानी ने सब खराब कर दिया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 सितंबर तक और बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र के शहरों में खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भिवंडी में देखने को मिली है, जहां खुले नाले में एक बाइक सवार गिर गया। वो तो बाइक सवार ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और इस दौरान आसपास के लोग भी वहां पर आ गए और बाइक सवार को सहारा देकर बाहर निकाल दिया। नाले के अंदर बाइक सवार ने किसी तरह बाइक को उठाया और ऊपर खड़े 5-6 लोगों ने बाइक को पकड़ा। कीचड़ में बुरी तरह लिपटे बाइक सवार को ऊपर उठाने में वहां मौजूद लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तभी और लोग आ गए और सबने मिलकर बाइक को निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तब कहीं जाकर नाले से बाइक को निकालने में कामयाबी मिली। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद बीसलपुर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी छोड़े जाने पर शहर में हाहाकार मच गया। इस दौरान एक ट्रक पानी में पूरी तरह से डूब गया और कुछ लोग सैलाब में फंस भी गए। लोगों को निकालने के लिए गोताखोरों की पूरी टीम कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी वहां पर हो रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 17वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, अयोध्या भूमि विवाद का निपटारा कानून के हिसाब से हो, न कि स्कंद पुराण और वेद के जरिए। अयोध्या में लोगों को आस्था हो सकती है, लेकिन इसे सबूत नहीं माना जा सकता। राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में इतिहासकारों पर भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने भी तो इतिहास को सबूत के तौर पर पेश किया है, उसका क्या। हालांकि राजीव धवन ने अपनी दलील में पुराने मुकदमों और फैसलों का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि देवता का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ सेवायत का ही उस पर अधिकार होता है। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने एक अर्जी लगाई है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में कंटेम्प्ट का मामला चलना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर वो मंगलवार को सुनेंगे। वहीं राजीव धवन ने हफ्ते के बीच में ब्रेक मांगा, कि जिस पर चीफ जस्टिस ने शुक्रवार के दिन उन्हें ब्रेक लेने की इजाजत दे दी। इसके बाद सुनवाई आगे बढ़ी तो ब्रिटिश राज में प्रीवी काउंसिल के आदेश का हवाला देते हुए राजीव धवन ने कहा कि 1985 में सूट 1 दाखिल हुआ और निर्मोही अखाड़े ने 1959 में दावा किया। श्रद्धालुओं ने भी पूजा के अधिकार का दावा किया है। ये कैसे सेवायत है? वहीं देवता के कानूनी व्यक्ति का या पक्षकार होने पर धवन ने दलील दी कि देवता का कोई जरूरी पक्षकार नहीं रहा है। यहां तो देवता और सेवायत ही आमने सामने है। देवता के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्षकार यानी हिंदू पक्षकारों में से किसी ने भी तथ्य पर जिरह नहीं की है। सिर्फ गोपाल सिंह विशारद के वकील रंजीत कुमार ने तथ्य पर दलील दी थी। राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस S.A. नजीर ने सवाल किया था कि क्या गॉड की संपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं जजमेंट का रेफरेंस देना चाहता हूं। कानून में साफ है कि एक बार संपत्ति अगर वक्फ की हो जाए तो संपत्ति का मालिकाना हक सर्वशक्तिमान को चला जाता है। उन्होंने दलील दी कि 1934 में ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया, 1949 में उसमें जबरन घुसपैठ की गई, 1992 में उसे तोड़ा गया और अब हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि हिंदुओं के अधिकार को किसने प्रोटेक्ट किया, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और दलील दे रहे हैं कि ब्रिटिश फेयर नहीं थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी नेता विजय गोयल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल के आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने से इनकार के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह विजय गोयल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने परिवार समेत गणपति की आरती की। इटावा में मुलायम सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट लायंस सफारी को न खोलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद आजी डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को नेतृत्व सौंपने पर गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दी गई। ये हम मिलकर लड़ेंगे, दोनों चुनाव, पंचायत चुनाव तक हम मिलते हैं और आगे अगर वसुंधरा जैसा नेतृत्व आ जाता तो फिर हम भी विचार करेंगे। पक्का ही विचार होगा, फिर कुछ भी होगा। त्रिपुरा के अमतेली में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गणेश चतुर्थी के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में गणपति की आरती की। मुंबई में बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने अपने घर पर गणपति की पूजा की। यूपी में योगी सरकार अब जानलेवा इंसेफेलाइटिस बीमारी पर काबू पाती नजर आ रही है। सीएम योगी ने खुद दावा किया कि राज्य में अब किसी भी बच्चे की जान इंसेफेलाइटिस से नहीं जाएगी। क्योंकि प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले 1 महीने तक चलाया जाएगा। हाथों में इंसेफेलाइटिस से बचाव को लेकर बैनर पोस्टर टांगे ये बच्चे गोरखपुर के अलग अलग स्कूलों के हैं। बीमारी से पहले सुरक्षा की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के 7000 बच्चे इस मुहिम में शामिल हुए। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बच्चे सीटी भी बजा रहे थे और अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। यहाँ पे पूरे ग्राउंड में इस उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है ताकि इंसेफेलाइटिस से लोग जागरूक हो। हम लोग इस कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं ताकि घरों घरों में ये टीवी पे शो हो सके। इंसेफेलाइटिस से आप लोग पूरा बचाव करिए, मच्छरदानी लगाइए, अगल बगल जो पानी इकट्ठा हो रही है उससे मतलब उसको इकट्ठा ना होने दीजिए। इंसेफेलाइटिस जागरूकता अभियान के तहत
बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अलावा अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे। इस रैली के साथ 5 मोबाइल हेल्थ यूनिट भी थी जो बच्चों के साथ साथ चल रही थी। शिक्षकों का भी साफ कहना है कि जानलेवा जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक कर इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। दूसरे फेज का है, दूसरे फेज तो 2 सितंबर आना, आज से लेकर के तो पूरे महीने चलेगा। खासतौर पर देखे होंगे इसके 7000 बच्चे शामिल है। बच्चे इसलिए शामिल किए ताकि 18 साल के नीचे है, इन्हीं बच्चे कहीं तो ज्यादातर प्रभाव में आ जाते हैं इसी बीमारी पे। जापानीज एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में वैक्सीनेशन तो है, बट एईएस का अब तक कोई इलाज नहीं है, हम लोग का वैक्सीनेशन भी नहीं है, इसलिए केवल जागरूकता एक तरीका है। उत्तर प्रदेश में इस साल जापानी बुखार के नाम से जाने जाने वाली बीमारी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से होने वाली मौतों में भारी गिरावट हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक इस साल 27 अगस्त तक इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 18 गुना तक कमी आई है। एईएस की वजह से अगस्त तक सिर्फ 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसके 890 रोगी अस्पतालों में भर्ती किए गए। साल 2016 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 3911 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें से 641 की मौत हो गई थी। वहीं 2017 में मरीजों की तादाद 4724 थी, जिसमें 655 की मौत हो गई थी। साल 2018 से इन आंकड़ों में गिरावट शुरू हुई। पिछले साल 3077 मरीज भर्ती हुए और मौत का आंकड़ा 248 रहा। इंडिया न्यूज ने भी एक्यूट इंसेफेलाइटिस को जड़ से मिटाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें यूपी के अलग अलग शहरों में समय समय पर हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं और मरीजों को मुफ्त दवाओं के साथ उनका फ्री इलाज किया जाता है। आगरा में आज एक बड़ा हादसा टल गया जब फिरोजाबाद हाईवे पर एतमादपुर से आगरा जा रही गाड़ी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बिजली के खंभे से जा टकराई। बिजली के खंभे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी। टक्कर लगते ही बिजली का खंभा टेढ़ा होकर जमीन पर आ गिरा। वहीं कार भी पोल से टकराने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि होंडा सिटी कार में सवार तीनों युवक सही सलामत बच गए। हालांकि इनमें से 2 युवकों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एलापुर से आ रहे थे, शास्त्रीपुरा की तरफ जा रहे थे। एक कार के पेट्रोल पंप है उसका कटा है, उसमें से एक बाइक निकली, इसको बचाने के चक्कर में हमारी कार लट्ठे में टकराई लाइट के। लट्ठा टूट गया, गाड़ी पलट गई पूरी, उसमें से हम सही सलामत लिख रहे हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और आंख कान खोल के मैं अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेंगलुरु के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सड़क पर एक एस्ट्रोनॉट को चलते हुए देखा। दरअसल ये आर्टिस्ट बादल नांजुंदा स्वामी की कलाकारी थी, जिसके जरिए वो बदहाल सड़कों की ओर सरकार का ध्यान खींच रहे थे। लेकिन रात के अंधेरे में इस तरह एस्ट्रोनॉट को चलते देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वास्तव में चांद की ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी सतह पर चल रहा हो। तस्वीरों को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े पहने ये शख्स चांद जैसी सतह पर चल रहा है। ये देखकर कोई भी कह सकता है कि भारत का कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचा है, और बड़े गड्ढे चांद के विशाल क्रेटर जैसे लग रहे थे। ऐसा इसलिए भी लगा क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन की चर्चा इन दिनों हर किसी की जबान पर है। लेकिन जैसे जैसे कैमरा पूरी तस्वीर दिखाता है, वैसे वैसे पिक्चर साफ होती जाती है कि ये चांद नहीं बल्कि बेंगलुरु के हीरोहल्ली, तुंगनगर और विश्वनीडम इलाकों की तस्वीरें हैं। और बदहाल सड़कों से गुजरने वाला ये शख्स कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि आर्टिस्ट बादल नांजुंदा स्वामी है, जो बेंगलुरु में सड़कों की बदहाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु वासियों को उनका ये प्रयोग काफी पसंद आ रहा है। बहुतों ने तो उनके चलने के लिए सड़क पर निकल रहे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने में उनकी मदद की। दरअसल नांजुंदा स्वामी इसी तरह लोगों की समस्याओं की ओर सरकार और अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए जाने जाते हैं। नांजुंदा स्वामी कहते हैं कि उन्होंने बेंगलुरु में वैसे तो गड्ढों से भरी कई सड़कें देखी हैं, लेकिन इस सड़क का हाल तो बहुत खराब था। ये देखकर ही उन्होंने इस सड़क को चांद की सतह और उस पर बने विशाल गड्ढों का रूप देने का फैसला किया। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ये पहल कहां तक रंग लाती है और सड़कें कितना दुरुस्त होती हैं। पाकिस्तान में एक सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन पर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके लिए दिल्ली और आसपास से आए सिख प्रदर्शनकारी सबसे पहले 3 मूर्ति मार्ग पर जमा होने लगे। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में छात्र और महिलाएं भी शामिल थे। 3 मूर्ति मार्ग पर भारी भरकम भीड़ जुटने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी दूतावास के लिए कूच कर दिया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाबालिग बच्चे के साथ आपने उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया है मुस्लिम में और उसको कहा गया कि शादी करो, तो ये मुझे लगता है ये तो एक ना ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी दूतावास की तरफ बढ़ते जा रहे थे। साथ में भारी तादाद में पुलिस बल भी चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी चाणक्यपुरी थाने के पास पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में खड़े दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद इनका गुस्सा और बढ़ गया।
इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसके बाद लोगों ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला फूंक दिया। कि हमारी जो सिख बच्ची को अगवा करके धर्म परिवर्तित किया गया, हम इसके लिए अपनी बुलंद आवाज को बंद नहीं करेंगे जब तक ये लड़की वापस नहीं आ जाए। पुलिस के भारी बंदोबस्त की वजह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ दूतावास के बाहर तो नहीं जा सकी, लेकिन पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तानी दूतावास में ज्ञापन देने की इजाजत दे दी। कि जो अल्पसंख्यक से पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, उनकी जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद इस्लाम में कन्वर्जन करके निकाह भी किया गया एक सिख लड़की के साथ, उसके खिलाफ आज एक जोरदार रोष प्रदर्शन किया। सिख बेटियों के जबरन धर्म परिवर्तन से देश हिल गया, जिसके बाद खासतौर पर सिख समुदाय ने लामबंद होकर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। स्पेन की एक सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मौत हो गई। उस वक्त मैड्रिड में लाइव कंसर्ट चल रहा था, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ जुटी थी। उसी कंसर्ट में स्पेन की मशहूर सिंगर जोना सेंज परफॉर्म कर रही थी। तभी अचानक स्टेज पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में बुरी तरह जख्मी सिंगर को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद जोना सेंज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तारी के 3 साल बाद पहली बार काउंसलर एक्सेस मिला, जिसकी वजह से कुलभूषण जाधव की मुलाकात डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया से हुई। ये मुलाकात इस्लामाबाद की एक सब जेल में करवाई गई और निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने दिया गया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने मुलाकात की जगह ही बदल दी थी। पहले भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया की मीटिंग पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुख्य ऑफिस में तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने शरारत करते हुए किसी सीक्रेट जगह पर मीटिंग की बात कही। सूत्रों के मुताबिक गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण जाधव से जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार के बारे में पूछा, साथ ही उनकी दिक्कतों, मांग और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। इससे पहले राजनयिकों की जाधव से मुलाकात 2 अगस्त को करवाई जानी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप लगाया है। 2016 में उन्हें बलूचिस्तान इलाके से गिरफ्तार किया गया था और तभी से काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया था। अब जब पाकिस्तान को इस केस में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद वो काउंसलर एक्सेस देने पर मजबूर हुआ था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद ही कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कुलभूषण जाधव पर सरकार का बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुलभूषण जाधव से मुलाकात का पूरा ब्यौरा आना अभी बाकी है, लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण पर अत्यधिक दबाव देकर ऐसा बयान दिलवाना चाहा जिससे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो। पूरी रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार आगे के एक्शन पर फैसला लेगी। विदेश मंत्रालय ने मुलाकात की जानकारी कुलभूषण जाधव की मां को बातचीत कर दे दी है। भारत सरकार कुलभूषण जाधव के इंसाफ की इस लड़ाई को जारी रखने को प्रतिबद्ध है। मुंबई में एक रैली के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी और शरद पवार पर निशाना साधा। मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी और शरद पवार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और एनसीपी के नेता शरद पवार जी को दुनिया महाराष्ट्र की जनता के सामने चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं। महाराष्ट्र की जनता क्या करता है, कांग्रेस और एनसीपी क्या करता है। यूपी के संत कबीर नगर में एक स्कूल में टीचर के साथ मारपीट से गुस्साए छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ करने के बाद कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बिहार में पान मसालों पर बैन के बाद भी धड़ल्ले से पान मसाले की बिक्री को लेकर हाजीपुर में प्रशासन की टीम ने 20 जगहों पर छापेमारी की। सरकार के द्वारा पान मसाला के बिक्री, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाई गई, उसी के बाद बरामदगी वगैरह हुई है दुकानों से? बरामदगी हुई है, 3-4 दुकानों से पान मसाला बरामद। हरियाणा के पंचकुला में एक 7 साल की मासूम बच्ची का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के मुरादाबाद में देर रात अचानक एक मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे से पहले लोगों ने शोर मचाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला।
बिहार के भोजपुर में बर्थडे पार्टी में डांस देखकर लौट रहे एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। यूपी के अमेठी में एक सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद गुस्साए छात्रों ने बस में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के बुधनी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग भजन कीर्तन के जरिए की गई। यूपी के मऊ में डीएम के नेतृत्व में राष्ट्रीय मतदाता जागरूक अभियान का आयोजन टीसीएस के पीजी कॉलेज परिसर में किया गया। लोग जैसे 18 के हो जाते हैं पर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए इनके बारे में हमें आज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया और सीधे तौर पर इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे यानी 24 घंटे का बंद बुलाया। अपने सांसद पर हुए हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ममता सरकार को सबक सिखाना चाहते थे। पश्चिम बंगाल के काकीनाडा बैरकपुर में हालात बेहद बुरे थे। यहाँ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सुबह से ही रेल पटरी पर बैठ गए और आने जाने वाली ट्रेनों का रास्ता रोक लिया, जिससे सड़क के साथ रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता CK बोस ने भी सांसद अर्जुन सिंह पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। When Trinamool goons were attacking our member of parliament, Arjun Singh ji, the police, instead of protecting him, trying to keep the Trinamool goons at bay, they actually attacked Arjun Singh ji. And in this attack, he has got a broken skull. He has got serious head injuries. He's been admitted to the Apollo Nursing Home in Kolkata. हालात ये थे कि अर्जुन सिंह पर हमले के दौरान भाटपारा से विधायक और उनके बेटे पवन सिंह की पुलिस ने जमकर पिटाई की। पवन ने अपनी पीठ पर मौजूद चोट को दिखाया, साथ ही ममता सरकार की पुलिस पर बड़ा हमला बोला। लाठी चार्ज में मुझे भी लगा है चोट। अब उसमें तो वो नहीं बोल सकते ना कि नहीं हमने नहीं मारा है, क्योंकि आप मेरे शरीर पर दाग भी आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने मुझे भी मारा। अब आप बताइए, जब इतना बड़ा पोस्ट पे एक इंसान जब एक विधायक को नहीं समझता है कुछ और आम पब्लिक का फिर क्या होगा बताइए। रविवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की गाड़ी को भी निशाना बनाया था। श्यामनगर रेलवे स्टेशन के पास हमले में खुद अर्जुन सिंह कार में मौजूद थे। उनके सिर पर गंभीर चोट आई। हमले में बुरी तरह घायल अर्जुन सिंह को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं हैं, इसने असम के लोगों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। असम के कामरूप जिले के मलाईबरी गांव में रहने वाले 2000 लोगों में से 1600 लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो 1971 से पहले यहाँ आए थे, इसलिए सरकार उन्हें देश के नागरिक का दर्जा दे, नहीं तो उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। गांव में करीब 2000 लोग होगा, उसमें से ज्यादा 400 या 500 का नाम आया है, बाकी लोगों का नाम नहीं आया है। क्यों? मतलब कि हम लोग जो कार्ड मतलब कि जो एनआरसी में जो अप्लाई किया था ना, उसके लिए हम लोग माइग्रेशन कार्ड या सिटीजन कार्ड उसको यूज किया था, वो इसलिए नहीं आया। लेकिन हम लोग सरकार से भी यही विनती करता है कि हम लोग का जो कार्ड है उसका वजह से हम लोग को वो एनआरसी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से 71 का पहले से आया हुआ लोग है। हम इस समय मौजूद हैं कामरूप जिले के पूर्व मलाईवरी गांव में, जहां पर यहाँ आप जितने लोग देख सकते हैं, इससे दुगना लोग यहाँ रहते हैं। तकरीबन 2000 के आसपास यहाँ लोगों की संख्या है इस गांव में। लेकिन जो कहा जा रहा है कि 1500 से 1600 के आसपास के लोग जिनका नाम इस बार एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है। जो परेशानी ये बता रहे हैं कि जब इनके पास जब ये बांग्लादेश से आए थे, तब उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जिस तरह की जुल्म इन लोगों पर उठाया गया था, ये हिंदू बंगाली परिवार है सारे, ये उस समय ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे और इन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया गया था। लेकिन वो रिफ्यूजी कार्ड इस जिले में के एनआरसी दफ्तर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और जिलों में वो कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमने सुना कि हेमंतो विश्व शर्मा ने भी इस बात को उठाया था कि जो हिंदू बंगाली परिवार है उन्हें भी छूट दिया, उन्हें लिस्ट से बाहर रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो लोग हैं वो आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हालांकि 10 तारीख
से वो इसको रिव्यू और क्लेम प्रोसेस में अपना नाम डालने की करने की कोशिश पूरी तरह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जद्दोजहद इन्हें इतने सालों तक करना पड़ा वो आज भी जारी है। कैमरामैन रॉनी संतरा के साथ तपस्वी गुप्ता, इंडिया न्यूज, असम। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की एक दिन की सीबीआई रिमांड और बढ़ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन यह भी आदेश दिया कि वो सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से मामले में आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा और अगर ट्रायल कोर्ट में उनकी बेल अर्जी खारिज होती है तो मंगलवार को वो खुद सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वो 74 साल के हैं और उनके हाउस अरेस्ट यानी कि उन्हें नजरबंद रखा जा सकता है, इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी आदेश दिया है कि वो चिदम्बरम की ओर से गैर जमानती वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन के लिए अमेरिका में सम्मानित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। यूपी के पीलीभीत में छेड़खानी के आरोप में एक महिला ने युवक को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मवेशियों से भरे एक ट्रक को रोककर लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के सीतापुर में मानसिक रूप से बीमार एक युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। उत्तराखंड में शराब की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस दिए जाने को लेकर हरिद्वार में सिविल सोसाइटी के बैनर तले संत समाज के लोग अनशन पर बैठे। तेलंगाना पुलिस लाखों युवाओं से करोड़ों रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोपियों को रिमांड पर लेकर नोएडा पहुंची और आरोपियों के ठिकानों पर छानबीन की। यूपी के बाराबंकी में एक तेज रफ्तार कार और स्कूल वैन की टक्कर हो गई, जिसमें 9 बच्चे घायल हो गए। गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार लैंड रोवर कार ने 2 सगे भाइयों को कुचल दिया, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान और भारत के बीच सिख श्रद्धालुओं को लेकर प्रस्तावित करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अगली उच्च स्तरीय वार्ता बुधवार को होगी। जर्मनी के एसन शहर में एक रैप कंसर्ट में एक बड़ी स्क्रीन टूटकर गिर गई, जिसमें 28 लोग घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 11 में एक युवक का फोन छीनने की कोशिश कर रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई, क्योंकि लुटेरा इस हेलमेट वाले शख्स का फोन छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन युवक के हल्ला मचाने पर आसपास खड़े लोगों ने तुरंत इस लुटेरे को पकड़ लिया और फिर पीटना शुरू कर दिया। लोग आरोपी को तब तक पीटते रहे जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। इस बीच एक महिला वहां आ गई और बीच बचाव की कोशिश करने लगी। अभी फोन छीन रहा था ये। महिला के रहम दिखाने पर पिट रहा शख्स भी अपने को बचाने की गुहार लगाने लगा। हालांकि बाद में लोगों ने लुटेरे युवक को बिना पुलिस के हवाले किए ही छोड़ दिया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। डायरेक्टर मनोज तिवारी की फिल्म प से प्यार फ से फरार का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। हिंदुस्तान में प्रेम भी एक कांड है क्योंकि जात एक खुला सांड है। इस दमदार डायलॉग के साथ फिल्म का मोशन पिक्चर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म के पोस्टर में लीड एक्टर्स बंदूकों की नोक पर जंप करते हुए दिख रहे हैं। ये ऑनर किलिंग पर आधारित फिल्म है जो मथुरा में हुई सच्ची घटना को दर्शाती है, जहां एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को इंटरकास्ट मैरिज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये फिल्म एक लड़के और लड़की के प्यार को लेकर समाज और उनके समुदायों के बीच हिंसा को दर्शाती है। इसमें प्यार को जाति के बंधन में मजबूरन बांध दिया जाता है। फिल्म में जिमी शेरगिल, संजय मिश्रा, सीमा आजमी, कुमुद मिश्रा और गिरीश कुलकर्णी जैसे दिग्गज कलाकार हैं। फिल्म इसी साल 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। हिंदुस्तान में अब प्रेम भी एक कांड है क्योंकि जात एक खुला सांड है।
बिहार की जेडीयू सरकार ने भले ही शराबबंदी का कानून बनाया हो, लेकिन उसी पार्टी के नेता कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाजीपुर में जेडीयू नेता का वीडियो सामने आया जिसमें वो शराब के नशे में पूरी तरह से चूर दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंसार आलम कानून की परवाह किए बगैर शराब पार्टी करते हुए दिखे। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए पुंछ के शाहपुर डोडा सेक्टर में भारी गोलीबारी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को 2 दिन के रूस दौरे पर जाएंगे। इस दौरान रक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद केस में यूपी सरकार को पीड़ित लड़की के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों की हालत नाजुक है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा के भिवानी जिले में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने के लिए प्रार्थना की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की सिल्लोड विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। एशिया में सबसे बड़ी गणपति की मूर्ति बनाने वाले कोयम्बटूर के विनयानगर मंदिर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में नए नारों वाले पोस्टर लगाए गए। अमेरिका की ओर बढ़ रहा बेहद शक्तिशाली तूफान डोरियन बहामास पहुंच गया, जिसके बाद भारी तबाही का खतरा बढ़ गया है।